तो आज आ गए रमजानपुर। रमजानपुर एक ग्राम है और बदायूं से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर है। और रमजानपुर जब आते हैं ना तो और हाजिरी देने हम हजरत गूंगे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर ज़रूर आते हैं। आज स्पेशली जुमे भी था तो जुमे की नमाज पढ़ने के बाद हमने सोचा चलिए आज हाजिरी देते हैं और हाजिरी देते वक्त आपको दिखाते हैं पूरा मज़ार। ठीक है, मज़ार दिखाते हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है, ठीक है, नमाज भी पढ़ेंगे और उसके बाद पूरी यहाँ का मंजर दिखाएंगे कि भाई मज़ार शरीफ पर क्या मंजर रहता है। क्योंकि आज के दिन स्पेशली ज़ायरीन भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं। और आप मेरी तरफ राइट हैंड पर देख रहे होंगे मज़ार शरीफ पर काम चल रहा है। तो काम पिछले काफ़ी वक्त से चल रहा है। पहले मैंने देखा था कि मज़ार शरीफ पर इतना काम नहीं होता था, लेकिन अब जो है काम बहुत बेहतरीन वाला हो रहा है। तो हम लोग हजरत गूंगे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ का जो वजू खाना है वो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। यार गजब का वजू खाना बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत वजू खाना है, दिख रहा होगा आपको। नमाज का भी टाइम हो रहा है तो पहले वजू करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ज़ियारत कराएंगे क्योंकि नमाज जो है हमारा फ़र्ज है। ठीक है, जब आप फ़र्ज अदा कर लेंगे उसके बाद सुन्नत का काम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर हम लोग ज़ियारत करते हैं, उसके बाद फातिहा पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, असर की नमाज पढ़ी है और यहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई है मस्जिद के इमाम हाफिज अनवारुल हक से जी। और बहुत सारी जानकारी यहाँ भी लेना है क्योंकि यार बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है दिमाग में। यार मज़ार पर जाएं तो क्या दुआ करें, कैसे दुआ करें, कैसे मज़ार पर फातिहा पढ़ें, थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूँ कि भाई किस तरीके से। तो हाफिज साहब आप यहाँ पर इमाम साहब हैं, जी जी कब जी। से हैं? लगभग 2014 से। 2014 से और अब जी, चल जी, रही है जी। 2025, यानी कि जी। पूरे 11 साल हाफिज साहब को यहाँ हो गए। जाए तो मज़ार पे जाने के बाद फातिहा का तरीका क्या रहता है? फातिहा का तरीका यही रहता है कि कुछ दूरी से जो है लगभग 10 हाथ या 4 हाथ की दूरी से जो है खड़े होकर फातिहा पढ़ी जाए और उसके बाद जो है इसाले सवाब कर दिया जाए। जो लोग ये मज़ार तरीका को है। चूमते हैं उनका तो मज़ार को चूमने का हुक्म जो है कहीं है नहीं इस्लाम में। है नहीं। हाँ, किसी भी तरीके से कहीं भी जो है ऐसा हुक्म नहीं है। हाँ। हम लोग चलते हैं ज़ियारत की तरफ पहले। जी, जी, आइए। है ना? तो ज़ियारत की तरफ चलिए। चलते हैं, उसकी तरफ बात देखते हैं आगे कि भाई क्या तरीका है, किस तरीके से यहाँ पर फातिहा करने का। जी जी यहाँ पर बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हुए हैं। जी, यार जी। जाहिर सी बात है। तो मज़ार शरीफ आपको दिख रहा होगा, इस साइड में मज़ार शरीफ तो माशाल्लाह हाफिज साहब काम काफी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, पहले इतना माशाल्लाह नहीं काम होता था। काफी टाइम से लेकिन जो अब है काम काफी चल रहा काम हो रहा है। है। काफी टाइम से जो है दरगाह में काम चल मैं रहा है। काफी वक्त बाद आ रहा हूँ, जी। पिछली बार मैं शायद मेले पर आया था, लेकिन मुझे अब ज्यादा डेवलपमेंट लगता है। माशाल्लाह काम काफी तेजी से चल रहा है। काफी काम टाइम से हो जो है ये काम जो है यहाँ जो गद्दी नशीन है वही इस काम को करवा रहे हैं। अच्छा, जी, छोटे मियाँ जो गद्दी नशीन है, जी हाँ, उनकी जेरे सरपरस्ती में जो है ये काम हो रहा है। बाकी ताबन जो है सभी लोग कर रहे जी हैं। जी। हमारे अंकल भी आ गए हैं इधर, आप कैमरा लेंगे तो आप जो है वो मैं यहाँ के मेले के जो उर्स लगता है, उस शरीफ लगता है जी, वो आप शायद ठेकेदार हैं। जी। तो मैं तो आपका नाम खैर चुन्नू जानता हूँ और ज्यादातर गांव वाले भी यहाँ के ज्यादातर लोग चुन्नू जानते हैं, लेकिन ओरिजिनल नेम क्या अंकल? और इन्होंने नाम मोहम्मद एतकाद हुसैन उर्फ जुन्नू। मोहम्मद एतकाद प्रधान रह चुके रमजानपुर के लिए काफी ज्यादा डेवलपमेंट कराया और अब आप यहाँ पर मेले के ठेकेदार हैं। जी, तो ठेकेदार कब से? कब से कुछ याद है? हाँ, बहुत पहले से लगभग मिला है। हमसे पहले हमारे वालिद और वजूद्दीन प्रधान करा करते थे। और पुश्तैनी काम हाँ। कह सकते हैं हम लोग, पुश्तैनी काम है। जी, जी, एक जी। पुश्त के बाद दूसरी पुश्त जो है वो इस काम को संभालते हैं, यही है ना? जी 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 जी। तो ये आप लोग यहाँ क्या मेला आइए इमाम साहब, आ जाइए। क्या रहता है? हाँ, मेला कमेटी है। मेला कमेटी रहती है। मेला कब से कब तक लगता है यहाँ? मेला लगता है ये माह का पहला इतवार जो होता है उससे एक सप्ताह पहले और 35 दिन बाद तक। महा से यानी कि जो कैलेंडर होता है महा, 1.5 माह है ना, वो करीब। उसके हिसाब से लगता है यहाँ पर। तो मेले को मेले की तरह मत लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ एक मजार शरीफ है तो उर्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ जी। ज्यादातर लोग मेला कहते हैं, तो जबान से मेला निकल जाता है। हाँ, तो उसके लिए आपसे माजरत, मेला का उर्स। तो मेला नहीं है, ये उर्स है। जी। है ना? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं मेला मेरे से मुंह से निकल जाए तो उसके से पहले से माजरत चाहूंगा, लेकिन ये उर्स है, और उर्स है हजरत गंगेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह, एरिया में। जो अल्लाह के वली है ना। जी जी। अच्छा, आप हजरत गंगेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह क्या यहीं रहे थे या शुरू से यहीं रहे थे? ये कहीं आप लोग कहीं से आए थे? मोहल्ला मनहारन सहारनपुर के रहने वाले थे। सहारनपुर से। नाई जा रहा था, उसने आपको सलाम किया, जी आपने उससे कहा कि कहाँ जा रहा है भाई, तेरा वक्त अनकरीब है। जी। चंद कदम चला के उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, जो बात आप बता रहे हैं ना, आपके पीरो वो आप मुर्शिद जाकर ने। गूगल भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी है, गूगल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं ना। पीरो मुर्शिद आए और उन्होंने सुना कि खुदा की कुदरत में तुम दखल देते हो, लाया इनके मुंह पे ताला मंगा के ताला डल जाएगा। उसी दिन से आपका नाम गंगेशा पड़ गया। तो रमजानपुर में आप आकर बसे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना बेहतरीन मजार बना हुआ है। ज़ारत पे चलते हैं, ठीक है, चलिए। ज़ारत पर आते हैं और हम लोग देखिए आप आओ आप। ये मजार रहा हजरत गंगेशा बाबा का। देखिए बच्चे यहाँ पर पूरी भी चला रहे हैं और शहादत पोशी भी हो रही है एकदम बेहतरीन। तो पीछे से आके आपको दिखाना बढ़िया, जी। आपको किधर देखिए बहुत काम चल रहा है शायद। जी जी हाँ, ये गुम्मत के लिए जगह छोड़ी गई है। दोस्तों, हजरत गंगेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ के पीछे की तरफ कुछ 3 मजार बने हुए हैं, आपको इधर दिख रहे होंगे। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं। 3 मजार हैं, ठीक है। ये 3 मजार का बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मजार किसके हैं, तो ये बताएंगे हमारे अंकल चुन्नू अंकल। तो इनसे पूछते हैं कि भाई मजार किसके हैं। तो अंकल ये किसके मजार हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक मजार किसका। खमानी शाह का हमारी मजार है। आप कौन थे? और आप आपके गद्दी निशिन रहे। आप यहाँ गद्दी नशीन रहे हैं। जी। जी, उनके बराबर में इनके बराबर में अज्जू शाह हैं। अज्जू शाह। के मजार से जो है वो आज भी लोग पानी डाल के और ये लगा लेते हैं, फोड़े फुंसी सब ठीक हो जाते हैं। देखिए ये एक नई खासियत, हाँ। ये मुझे नहीं पता था कि आप पानी डालकर पानी को लेकर हाथ से और जहाँ फोड़ा फुंसी होता है वहाँ लगा लेते हैं तो अल्लाह ताला शिफा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ के जो धूनी पे चल रहे हैं, मुलाकात करते हैं। धूनी पे चलते हैं। वहाँ धूनी है धूनी है, जो बताते हैं वहाँ आग धूनी आग नहीं मिलती कभी नहीं, वो आग कब से जल रही है वही मालूम करेंगे। एक मुद्दे से यहाँ चल रहे हैं। गद्दी नशीन है ना, वो यहाँ रहते हैं, यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर एक आग जलती है जो पिछले कई सालों से, मुझे तो बचपन से मैं देख रहा हूँ कि यार यहीं पर यह आग जल रही है। तो आगे चलते हैं, अंधेरा हो गया काफी, पता नहीं आएगा नहीं आएगा वीडियो, ये देखना होगा। चलिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ के जो गद्दी नशीन है ना, छोटे मियाँ, उनके पास आ चुके हैं। आपको दिख रहा हूँ छोटे मियाँ बैठे हुए हैं। आप तो बात करते हैं कि भाई यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा धुनी भी है। धुनी का मतलब यहाँ पर एक आग जलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से आप कैमरामैन को कहूँगा कि यार थोड़ा इधर को आ जाए ताकि ये अच्छे से दिखाई दे सके, क्योंकि यहाँ रोशनी की कमी है, ज्यादा यहाँ पर बात नहीं करेंगे। बात हम लोग मियाँ को बाहर ले हम लोग चलेंगे, है ना, बात करेंगे थोड़ा सा इस धुनी के बारे में। मैं चाहूंगा कैमरामैन को दिखा दे। यहाँ पर एक धुनी है। मियाँ इस धुनी के बारे में जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स जितने मियाँ की यह धुनी कब से है और क्या शिफा मिलती है धुनी से। जब हजरत गंगेशा वली यहाँ तशरीफ लाए थे तो सबसे पहले उन्होंने धूना बनाया था। जी, ये हजरत अली की धुनी कहलवाई जाती है। हजरत अली जी। जी जी। जब से उन्होंने धुनी को जब चेतन करा तो इसकी अभी तक तो आग तो बुझी नहीं है, तो इसमें हमेशा आग रहती है। और माह के महीने में जो ठिलियास पहले जुमा पड़ता है जी उसके लिए खाली होती है जी। और फिर फातिहा दुरूद होती है, उसके बाद में कंडे वगैरह लगते हैं, फिर फातिहा दुरूद होने के बाद में ये चलती रहती है 4 महीने तक, जब तक जाड़े रहते हैं। बाहर के लोग आते हैं, हाथ वगैरह इस पे जो है सेकते हैं आके, हाँ, सुकून शांति से। ये बेसहारों का सहारा है, इसका नाम धुनी है। जी जी। और फिर आने वाले लोग जो है
इससे फैज भी पाते हैं। ये नाम है बुजुर्गों का, कहावत है, खाक दबा खुदा हकीम। इस तरीके तो जो है आने वाले जैसे दूध जो लेके आते हैं, नजर वगैरह लग जाती है जानवर के लिए, उसके लिए देते हैं। और जो बच्चों के लिए बीमारी वगैरह तमाम बातें सब चीज में काम आती है जी। जब हाँ करीबन 200-250 साल हो चुके इसको, अभी तक इसकी आगे नहीं पड़ी। 250 साल। अभी हाथ लग के देखो इस पे, हाथ लगाई, आगे आगे आगे। हाँ है, ये है। ये जमाना करामात जिंदा है अभी जी। बुजुर्गों की शरण। अच्छा, तो इसमें कुछ डालना पड़ता है या अपने आप नहीं, करती है? इसमें 1 हफ्ते बाद कंडे लगते हैं। एक उपले जो होते हैं 1 हफ्ते बाद लगते हैं। वो अपने आप ही उसी सूख जाते हैं? उसमें ही वो निकलती है नहीं आगे उसमें। हाँ, जो आगे निकलती है उसी आगे पे जो है कंडे रख दिए जाते उसी हैं पर 1 हफ्ता तक। मतलब अलग से जलाना नहीं? नहीं कुछ भी नहीं, मतलब लगातार जल रही है? हाँ लगातार जलती है। ये देखिए अल्लाह का और ये बुजुर्गों का कौल है, कुदरत है और वलियों की करामात। और इसे सारे लोग फायदे। आपको कितने टाइम हो गया है? बचपन है यही गुजर गया। पूरा बचपन, मतलब जब आप इस गद्दी पे नशीन हुए जब कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए, तीसरी साल लग गई, 2 साल हो गए। 2 से जी। 3 साल आपको हो गए। जी तो ये मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ के उर्स के बारे में पूछूंगा। जी। कब लगता है, कब से शुरू होता है? उर्स लगता है माह के महीने में। माह के में? माह का महीना जनवरी में पड़ता है जाके। जी जी जी। तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नहीं? नहीं, इस्लामी कैलेंडर इसलिए रखा क्योंकि बुजुर्गों के हिसाब से उन्होंने इसलिए रखा कि ये टाइम मुकम्मल रहेगा। मुकम्मल रहेगा, एक सा रहेगा? बिल्कुल। ये नहीं है हाँ कि जनवरी हाँ, जैसे अभी जैसे लग दिया मुहर्रम के महीने, मुहर्रम जाड़ों में ही पड़ते हैं, कहीं किसी भी टाइम में पड़ते हैं, जनवरी में पड़ते हैं। तो इसलिए माह के हिंदी के हिसाब से उन्होंने माह का टाइम देख के और रखा बुजुर्गों के हिसाब से। तो ये मैं गागर की जो एक प्रथा है ना, उसके बारे में वो जब विशाल फरमाया हजरत गंगे शाह वली ने, उसके बाद में एक जुलूस की परंपरा है जी। उसके मौके पे एक जुलूस, तो उसी दिन निकाला जाता है जिस दिन आपका विशाल हुआ है, उसी दिन निकाला जाता है। अच्छा। माह के टाइम पे ही। जी, जी। तो इस बार मेरे ख्याल 4 जनवरी का पड़ रहा है माह का इतवार। 4 जनवरी 2026 आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी 2026 को यहाँ गागर उठेगी। सही करो ना? बिल्कुल। 4 जनवरी को, तो ध्यान रखिएगा, अगर आना है तो आ जाइएगा 4 जनवरी 2026 को ना। टाइम थोड़ा ज्यादा है लेकिन याद रखना आपका काम है। सही कह रहा हूं? मैंने सुना बिल्लियां बहुत हैं। वो तो परंपरा पुरानी है बुजुर्गों के टाइम से, बिल्ली की और गाय की। अच्छा, बिल्ली और गाय में? गाय, हाँ बिल्कुल, टाइम से, बुजुर्गों के टाइम से ही है। बिल्ली यहाँ की क्या खाती है? बिल्ली अब तो खैर उस टाइम पर तो गोश्त खाती थी, अब दूध वगैरह जो है इस्तेमाल करती हैं, कभी नुकसान नहीं करती। मतलब दूध बाहर से आता है? हाँ, बाहर नहीं, जहाँ पर भी जैसे किसी की भैंस ब्याती तो सबसे पहले यहाँ पहुँचाता है। ये भी एक परंपरा? हाँ, परंपरा है बहुत पुरानी। गाँव में, हाँ, एरिया में जहाँ भी गाय उसका गिलारा खत्म होने के बाद में, उसके बाद पहला दूध दादा मियाँ माँ के लिए भेजेगा वो, उसके बाद उसके बच्चे खाएंगे। तो ये होता। और किसी के भी घर में शादी वगैरह होती है, फातिहा लगने के बाद में सबसे पहले दरगाह पे भेजना, उसके बाद में फातिहा का जो है वो करेंगे अपना शादी का कारोबार चालू। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और देखिए दोस्तों, हजरत गंगे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मजार के सामने फ्रंट में एक मजार है। अंकल, किसका मजार है? ये सैयद साहब कहे जाते हैं। सैयद साहब का मजार है जी। तो मतलब ये मजार जो हमारा गंगे शाह बाबा का है, या फिर ये सैयद साहब बाबा का मजार है? इसी मजार पर आए थे आप? मजार पुराना है ये सैयद साहब वाला? सैयद साहब वाला जो मजार शरीफ है वो ज्यादा पुराना है जी। इसी मजार पर आप गंगे शाह बाबा जो आए थे वो इसी मजार पर आकर रहे थे। जी जी। उसके बाद जो है यहाँ रहने लगे। आपने वफात पाई? तो यार इस मजार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी जी जी। पता नहीं लोगों को ये मजार है किसका, और वो पुराना है या ये पुराना है? ये पुराना है। ये मजार ज्यादा पुराना है ना। तो मैं कैमरामैन से भी कहूंगा कि एक बार मजार की तरफ हम कैमरे को करके है ना दिखाए। हम लोग इसी मजार की तरफ जा रहे हैं और सलाम कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर घर चलेंगे। टाइम भी काफी हो चुका है। तो मजार ये भी काफी खूबसूरत बना हुआ है। हाँ। ये मजार किसने बनवाया? मंसूर शाह ने। मंसूर शाह ने। इस मजार को बने हुए लगभग कितने साल हो गए? इसको 15 साल करीब 15-16 साल लगभग हो गई है ना। तो चलते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पर भी 3 मजार देख रहा हूँ मैं। तो आप 2 बता रहे थे, 3 मजार हैं यहाँ पर। नहीं, एक तो सैयद साहब है ही। 2 किसके हैं?
ये हैं घर के मंसूर शाह बाबा। अच्छा, जो गद्दी नशीन थे यहाँ। हाँ वो राजू। जो, अंकल ने पहले बताया था कि 2 पहले गद्दी नशीन थे, वो 2 मजार जो यहाँ पर हैं, और सैयद साहब का जो मजार मेन मजार ये है। मेन मजार ये है। यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे की तरफ, मजार के पास नहीं लगाई जाती अगरबत्ती, जो है पीछे की तरफ लगाई जाती है। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ठीक बना हुआ है, अच्छा बना हुआ मजार शरीफ है ना। तो आप जब हजरत गूंगे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर आए तो सैयद साहब के मजार पर आना कंपलसरी है, जरूरी है। क्यों अंकल, सही करो? जी 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 बहुत जरूरी है ना, जी। क्योंकि इसी मजार शरीफ पर आए आप जी। सबसे पहले, उसके बाद वहाँ बाद में मजार बना, पहले ये मजार बना ना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम मुझे दिया और इतनी ऐसी जानकारी दी जो जानकारी मुझे भी नहीं थी। अच्छा, ये जानकारी आपको थी नहीं थी? आप लोग यहीं से हैं प्रॉपर या फिर कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं।